ख्वाब टूटे गिरजियों से ये घर भर गया, एक पल की खुशी दूसरे में चिनी देखते रह गए। चांद छत पे गिरा, दिल में डर भर गया, आंसुओं से ज़मीं चुप गई। आसमां क्यों नहीं मेहरबान। तुम्हारा नाश्ता कहाँ? मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है या फिर सिर्फ यही दो पापे हैं? सच में सलीम, मुझे भूख नहीं है। ज़ैनब, तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता। बस इसी तरह मेरा साथ देती रहना, तो मैं हर तूफान से टकरा जाऊंगा। खुदा की कसम ज़ैनब, अगर तुमने मेरा साथ छोड़ दिया ना, तो मैं मर जाऊंगा। प्लीज कभी मुझे अकेला मत छोड़ना, कभी नहीं। सलीम, आप कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते? कब तक इसी तरह कारोबार के चक्कर में रहेंगे? अगर आप इसी तरह कारोबार का सोचते रहे तो घर में फाकों की नौबत आ जाएगी। मैं कोशिश कर तो रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपने कारोबार को दोबारा शुरू कर सकूं, उसे दोबारा अपने पांव पे खड़ा कर सकूं। पिछले चंद महीनों से मैं आपकी यही बात सुन रही हूँ। आप कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेते तो घर की चीजें बेचने की नौबत ना आती। ताने क्यों दे रही हो मुझे? क्यों दे रही हो ताने मुझे? भूल गई हो क्या मैंने तुम्हें ऐश नहीं कराए? और अगर आज ये मैं ताने नहीं दे रही हूँ, मैं तो सिर्फ हमारे भले के लिए कह रही हूँ। आज उम्मीद की प्रिंसिपल ने स्कूल बुलाया। उम्मीद की प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, हर क्लास में पोजीशन लेकर आती है। मगर बेटा आप अपनी क्लास में जाएं। जी मैम। देखिए आपने अपनी बेटी की स्कूल की फीस 4 महीनों से जमा नहीं करवाई है और आज भी आप बिना फीस के आई। जी मैडम, इंशाल्लाह मैं पूरी तो नहीं लेकिन
2 महीने की फीस बहुत जल्द जमा करवा दूंगी। आई एम सॉरी ज़ैनब, लेकिन मैं आपको मज़ीद मोहलत नहीं दे सकती। प्लीज मैडम ऐसा मत कहें, मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं बहुत जल्द बकाया फीस भी जमा करवा दूंगी। देखिए ज़ैनब, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। अगर आपने 1 हफ्ते के अंदर अंदर उम्मीद की फीस जमा नहीं करवाई तो मुझे मजबूरन स्कूल से उम्मीद का नाम काटना होगा। हम दोस्त हैं, अच्छे बुरे वक्त के साथी हैं। बस एक बार, सिर्फ एक बार मेरी और मदद कर दो। मेरा वादा है इस बार तुम्हारा मुनाफा डबल। यार बुरा ना मनाना, इस बार मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। वैसे भी मेरे सर पे बड़े खर्चे पड़े हैं भाई। बेटे का एडमिशन करवाना है, बेटी की शादी सर पर है। माफ कर मेरे दोस्त, इस बार मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। वैसे भी तो सारा पैसा अपना डुबा चुका है, क्या मेरा भी दिवालिया निकलवाएगा? नहीं असगर नहीं, मेरा तुझसे वादा है कि इस बार तेरा कोई नुकसान नहीं होगा। मेरे पास बड़ी तगड़ी पार्टी है। इसके तू जानता है कि तेरा दोस्त एक ईमानदार आदमी है। मैं तेरी एक एक पाई वापस लौटा दूंगा। प्लीज मेरी मदद कर प्लीज। यार बार बार एक ही बात कह के तू मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहा है और अपना भी वक्त ज़ाया कर रहा है? देखो बेवकूफ लोग होते हैं जो लंगड़े घोड़े पर पैसा लगाकर अपनी किस्मत आजमाते हैं। नहीं असगर देख, मैं मुसीबत में हूँ, तू दोस्त है मेरा। मैंने हर बुरे वक्त में तेरा साथ दिया है। तू मुझे यूं अकेला तो नहीं छोड़ सकता। यार तू समझता क्यों नहीं है? नहीं है मेरे पास कुछ भी देने को तेरे लिए। 1 लाख क्या, 1 पैसा नहीं है। असगर तुम मुझसे क्या, मुझसे भूल गया अपना बुरा वक्त? हर बुरे वक्त में मैंने तेरा साथ दिया था। कौन सा एहसान किया था? मुनाफा लिया था तूने पूरा। एक एक पाई अदा की थी मैंने तुझे। कोई रियायत की थी तूने उस वक्त? तो असगर इसमें बुरा मनाने वाली कौन सी बात है? वो तो हमारे दरमियान में तय था। मेरी दुकान में मेरे सामने चिल्ला के बात कर रहा है। निकल यहाँ से, निकल, वरना 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 क्या? वरना धक्के देकर निकलवा दूंगा, समझा? क्या? अबे कौन सा यार और कैसी यारी? आइंदा मत आना यहाँ भिखारियों की तरह। तूने मुझे भिखारी बोला? भिखारी को भिखारी नहीं बोलूंगा तो क्या साहूकार बोलूंगा? शकील, शकील, कहाँ मर गए थे? धक्के देकर निकाल सारे को। आइंदा कदम ना रखे यहाँ पर। ये असगर तो मैं जा रहा हूँ, और याद रखना वक्त एक सा नहीं रहता। हट जा यहाँ से। देखिए, आपने अपनी बेटी की स्कूल की फीस 4 महीने से जमा नहीं करवाई है। अगर आपने 1 हफ्ते के अंदर अंदर उम्मीद की फीस जमा नहीं करवाई तो मुझे मजबूरन स्कूल से उम्मीद का नाम काटना होगा। शुक्र है बच्ची, बेटा तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? अबे देख के नहीं चला सकता? भाई अंधी है क्या, देख के नहीं चल सकती? गाड़ी तुम चला रही है, ये चला रही है, इसको नहीं दिखता क्या? जाओ जाओ, बेटा तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? जा यार। सलीम, ये तो बहुत कीमती है। होगा, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। थैंक यू। कैसा लग रहा है? है तो बहुत मामूली सा, लेकिन तुम पे बहुत जच रहा है। अब बातें ना बनाए। ये बातें नहीं है, मेरे दिल की आवाज है। और वैसे भी पिंक कलर तुम पे बहुत सूट करता। पहन के दिखाओ। अभी नहीं, थोड़े दिन बाद हमारी शादी की सालगिरह आ रही है, उस पे पहन के दिखाऊंगी। है सुबह
वैसे आजकल बिजनेस में बहुत हैंडसम प्रॉफिट हो रहा है और ये सब तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? कहते हैं ना कि औरत के नसीब की वजह से दौलत मिलती है और मर्द के नसीब की वजह से औलाद। कितने खुशकिस्मत हैं हम कि अल्लाह ताला ने हमें इन दोनों नेमतों से नवाजा। And it's all because of you। और वैसे भी बड़े बिल्कुल ठीक कहते हैं, ये जो औरत है ना, अगर ये चाहे तो घर को जन्नत बना सकते है। नहीं सलीम, मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जो खुद तो कुछ नहीं करते लेकिन सारा कसूर औरत पे डाल देते हैं और उसे मनहूस करार दे देते हैं। ये बातें ऐसी नहीं बनी, होती होंगी ऐसी औरतें भी जिनके आने की वजह से अच्छे भले भरे घर खाली हो जाते हो। नहीं, मैं नहीं मानती इन बातों को, और वैसे भी हमारे दीन में इन बातों का कोई वजूद नहीं है। अगर मर्द मेहनत करे तो खुशहाली जरूर आती है। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी आज बहुत गर्मी है, खाने में क्या है? बहुत जोर से भूख लगी है। वो दाल चावल बनाए। उम्मीद बेटा, ये कपड़ों को क्या हुआ? मट्टी कहाँ से लगी? वो मैं खेल लेती ना तो मैं गिर गई। मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं मुंह हाथ धो के आती हूँ, आप खाना लगा दें। ख्वाब टूटे किरचियों से ये घर भर गया, एक ख्वाहिश धूप बन के सरों पे रही, मंजिलें गुम गई, रास्ते बन गए, फासले फासले। किराया दे भाई। चले भाई 10 दे रहे, ये तो 20 रुपये किराया बनता है। अबे भाई मैं रोज 10 रुपए में जाता हूँ, तू कोई नहीं है? चल चल निकल यहाँ से। आराम से बैठ। अबे जा। हाँ जी जी भाई। अभी तो दिया भाई। अबे आप सॉरी किराया देना, जल्दी करो, और भी लोग बैठे हैं। वो मेरे पास किराया नहीं। अबे पागल हो गया, किराया नहीं है? किराया नहीं तो बस में क्यों बैठे? और ताजी रोकना, हेलो ताजी रोकना, रोके 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 रोके। चल भाई उतर, चल किराया नहीं तो वैसे ही बस में बैठ गए। चल चल चल, अबे चल 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 चल। अपने ही साए के पीछे चलते रहे, दूर तक गुम गई ख्वाहिशें, ख्वाब के मोड़ पर आँख बैठी रही, रात अम्मी कहाँ रह गई है? भूख लग रही है, जल्दी लाए। हाँ बस आ रही हूँ। अम्मी क्या बात है, आप इतनी परेशान लग रही हैं। नहीं तो मैं तो बस आपके लिए खाना गर्म कर रही हूँ। अम्मी मगर मैं तो गर्म खाना खाती ही नहीं हूँ। अच्छा अब आप अपनी प्लेट भी लेकर आ जाए, फिर हम दोनों मिलके खाना खाएंगे, ठीक है? आप चलो, मैं ला रही हूँ।
पहले आप खाना खा लो, बाद में पढ़ाई करना। जी अम्मी। वेरी गुड। अम्मी, दाल तो बहुत फीकी है, बिल्कुल भी मजे की नहीं है। बुरी बात उम्मीद, अल्लाह मियाँ जो देता है उसे सब्र शुक्र करके खा लेना चाहिए बेटा। मगर अम्मी, मैं कब बोल रही हूँ कि दाल बहुत बुरी है? मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ कि वो बहुत फीकी है, जायका नहीं है। आपने लंच क्यों नहीं किया? स्लाइस बहुत सख्त है, मुझसे खाया नहीं गया। अम्मी आप मत रोए, मैं आइंदा ऐसे नहीं करूंगी। नहीं जानी, अच्छा किया आपने नहीं खाए। गलती तो मामा की है जो उन्होंने आपको सूखे स्लाइस दे दिए। अम्मी पापा भी तो स्लाइस की तरह होते ना, उनको पापा समझ के खा लूंगी। और देखिए मैं दाल भी खा रही हूँ, बहुत मजे की है, मैं तो उसे मजाक कर रही थी। अल्लाह मियाँ कभी आपको कोई तकलीफ ना दे उम्मीद। बहुत अच्छी बच्ची है मेरी। अच्छा चलो खाना खाओ। भाई मैं तो उन्हें समझा समझा के थक गई, मगर उन पर कोई भी असर नहीं हो रहा। होगा भी कैसे, निकम्मा बैठने की आदत जो हो गई। मैं खुद बात करूंगा उससे। बस भाई जल्दी कीजिए, कहीं ऐसा ना हो पानी सर से गुजर जाए। मैं उम्मीद की जिंदगी खराब होते हुए नहीं देख सकती। ज़ैनब तुम पढ़ी लिखी हो, हिम्मत पकड़ो। और ये तुम्हारी ही दी हुई छूट का नतीजा है जिसका वो फायदा उठा रहा है। भाई ज्यादा गुस्से से मत बात कीजिएगा, आराम से कीजिएगा। ज़ैनब यही तो तुम्हारी कमजोरी है जिसका उससे अच्छी तरह से अंदाजा है। मैं तो कहता हूँ कि उस निकम्मे को लात मारो, अपना सामान उठाओ और फौरन यहाँ चली आओ। अल्लाह ना करे भाई, इतने आगे की ना सोचें आप, बस मेरे और उम्मीद के लिए दुआ कीजिए। मैं फोन रखती हूँ, अल्लाह हाफिज। इसकी क्या जरूरत थी रजिया बाजी? ज़ैनब पी लो, दिल छोटा मत करो, अल्लाह सब ठीक करेगा। और तुम सलीम भाई पर ज़रा गुस्सा भी किया करो। हमेशा मैंने उनके आगे पीछे तुम्हें घूमते हुए देखा है। मर्द जब औरत की इतनी तवज्जो पाता है तो उसकी परवाह करना छोड़ देता है। अच्छा तुम बैठो, मैंने आलू गोश्त बनाया है, उम्मीद के लिए लेती जाना। नहीं 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 रजिया बाजी, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। ज़ैनब पड़ोसियों के भी कुछ हुकूक होते हैं। आजकल तो एक घर में रहते हुए लोग एक दूसरे की परवाह नहीं करते। तुमने तो कभी भी कुछ भी नहीं मांगा किसी से। मना मत करो, मैं सालन लेकर आती हूँ। कभी कोई ढंग की बात भी कर लिया करें आप। क्यों, ऐसा क्या कह दिया मैंने? ये क्या उल्टे सीधे मशवरे दे रहे थे आप अपनी बहन को? सामान उठाओ और यहाँ आ जाओ। तो इसमें गलत क्या है? तुम क्या चाहती हो कि मैं अपनी बहन और भांजी को फाकों से मरने के लिए छोड़ दूं उस निकम्मे के आसरे में? परवेज साहब, अगर आपकी बहन ने एक दफा घर से कदम निकाल लिया ना तो दोबारा उसका घर नहीं बसेगा। बेहतरी इसी में है कि जैसा तैसा है गुजारा करे वो वहाँ। अच्छा बस बस, मेरी बहन की तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखो। देख लूंगी मैं भी। आप कब आए? जब तुम लोगों के घरों में जाकर भीख मांग रही थी तब। कैसी बातें कर रहे हैं सलीम? क्यों, सच कड़वा लगा तुम्हें? एक वक्त की नहीं खाओगी तो क्या मर जाओगी तुम? शर्म नहीं आई तुम्हें लोगों के सामने हाथ फैलाते हुए? मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए।
वो तो रजिया बाजी ने खुद उम्मीद के लिए रजिया बाजी ने खुद लोगों के सामने मेरी बुराई करोगी, उनकी हमदर्दियां बटोरोगी तो लोग तो तुम्हारी मदद करेंगे ना। आज तुम्हें सालन दिया है, कल को क्या? तुम मेरा मुकाबला करोगी, सवाल करोगी मुझसे। शाबाश। सलीम, आपको जरा भी शर्म नहीं आ रही? आप अपनी बेटी के सामने किस तरह की बातें कर रहे? वो आज उम्मीद की प्रिंसिपल ने स्कूल बुलाया था। कह रही थी कि इस महीने के आखिर तक उम्मीद की फीस जमा ना हुई तो वो उसका नाम स्कूल से काट देंगे। सलीम, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप सुन रहे हैं? अगर मैं 2 निवाले अपने हलक से नीचे उतार, उसके बाद तुम अपना रोना नहीं रो सकती? क्या हो गया तुम्हें? हर वक्त की फरमाइशें, हर वक्त का नाशुक्रापन। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी आजाब बन गई है। सोने में हाथ डालता हूं तो मट्टी हो जाता है। ऐसी मनूस औरत तुम, सत्यानाश कर दिया तुमने मेरी जिंदगी का। इतनी बेजार आ चुकी हो मुझसे तो एक ही बार इस खाने में जहर देके मुझे मार क्यों नहीं देती? जान छूट जाएगी तुम्हारी। रो क्यों रही हो? रो क्यों रही हो? आंसू बंद करो अपने। मैं कह रहा हूं अपने आंसू बंद करो। अब रो रो, रो। सलीम! ये जुर्रत किसने तुम पर हाथ उठाया? पता नहीं भाई ने क्या हो गया, बात में बात गुस्सा करने लगते। निकम्मे लोग ऐसा ही किया करते हैं। एक तो कमाता कुछ नहीं है, ऊपर से तुम्हें मारता भी है। नहीं भाई, सलीम ऐसे नहीं थे। वो तो मुझसे और उम्मीद से बहुत प्यार करते हैं, हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। शायद हालात ने। खबरदार, अब उसकी तरफदारी मत करना ज़ैनब। पूरा 1 साल हो गया इसे बेकार फिरते हुए। अपनी बीवी बेटी का कोई एहसास जिम्मेदारी है ही नहीं। क्या हाल कर दिया तुम्हारा? आईने में शक्ल देखी अपनी, बरसों की बीमार लग रही हो। बस बहुत हो गई, उठो फौरन, अपना और उम्मीद का सामान पैक करो और मेरे साथ चलो। आओ बेटा। भाई, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। वो जो कुछ भी हुआ बस मुझे पता ही नहीं चला। अचानक गुस्से में मेरा हाथ उठ गया।
आप ज़ैनब से पूछ सकते हैं, मैंने आज तक कभी उस पर हाथ नहीं उठाया। प्लीज, आई एम रियली सॉरी। वाह भाई, आज तुमने इस पे हाथ उठाया, कल को इसे घर से बाहर निकाल के खड़ा कर देना और कह देना कि सब कुछ गुस्से में हो गया, मेरा कोई कसूर नहीं है। नहीं परवेज भाई, ऐसा कभी नहीं होगा। आप तो जानते हैं मुझे। मैं वादा करता हूँ आपसे, और मैं ये भी वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्द कोई ना कोई काम भी करना शुरू कर दूंगा। प्लीज। देखो सलीम, मैं अपनी बहन को यहाँ फाकों से मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। जब तुम कोई काम शुरू कर दो तो फिर आकर इसे ले जाना। चलो सर। नहीं सर, प्लीज, तुम अपना घर छोड़ के नहीं जा सकती। मेरा तुम्हारे और उम्मीद के सिवा और कोई नहीं है। प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज एक मौका, मुझे एक आखिरी मौका दे के देखो। आई एम रियली सॉरी, बस गुस्से में हो गया। मैं पापा को छोड़कर नहीं जाऊंगी। पापा हम आप आगे कैसे रहेंगे? ज़ैनब, सोच क्या रही? चलो। भाई, मैं नहीं जा रही। अस्सलाम वालेकुम मुनीब भाई। शकील, कहाँ मर गया भाई? चल देख गाहक को। जी भाई, क्या चाहिए? एक छोटी डबल रोटी। अच्छे से हो गए। मेरे हिसाब में लिख लो। नहीं भाई, हनी भाई ने मना किया है, उधार बंद है। नहीं भाई, मैं एक दो दिन में आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। जब वापस कर दोगे ना तो ले जाना। तू यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? जा जाके अपना काम कर। हद हराम साला, तो काम से तो जान जाती है तेरी। अकेले क्यों बैठी हो? चलो हम दोनों भी सबके साथ मिलकर लंच करते हैं। तुम चली जाओ, मुझे अभी भूख नहीं है। मेरी मम्मा ने मुझे आज लंच में बिस्किट दिए। मुझे बिस्किट बिल्कुल पसंद नहीं। तुम क्या लाई हो आज? मालूम नहीं, अम्मी ने इसमें क्या रखा है, क्या बताऊं? कबाब पराठा। चलो हम दोनों भी मिलकर लंच करते हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं है। पर मुझे तो है ना। लाओ, तुम अपना लंच मुझे दे दो, मेरा बिस्किट तुम ले लो। जब तुम्हें भूख लगे खा लेना। नहीं, वो मुझे बिस्किट पसंद नहीं है। तुम मुझसे अपना लंच शेयर नहीं करना चाहती ना? ऐसी बात नहीं है। अच्छा चलो, तुम नाराज तो मत हो, हम दोनों मिलकर लंच करेंगे। आतिया, शादिया, जल्दी आ जाओ, हम लोग लंच करेंगे। उम्मीद, तुम इतने दिनों से हमारे साथ लंच नहीं कर रही, क्या तुम हमारी दोस्त नहीं हो? ऐसी बात नहीं है, तुम सब तो मेरी क्लास फ्रेंड्स हो। आसिया, तुम क्या लाई हो लंच में? मेरी मम्मा ने मुझे पिज़्ज़ा दिया है। और शादिया तुम? मेरी मम्मा ने मुझे बिरयानी दी है। और उम्मीद क्या लाई है?
इसकी मम्मा ने इसे कबाब पराठा दिया है। मैं इसका लंच करूंगी और ये मेरे बिस्किट। दो ये दे भी दो। ये क्या उम्मीद, तुम तो कह रही थी कि कबाब पराठे, ये तो बासी रोटी और कोई टमाटर का सालन लग रहा है। अरे अम्मी ने ये दे दिया। पता है ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और इसमें बहुत ताकत होती है। हाँ वो तो तुम्हारी सेहत देखकर ही अंदाजा होता है। तुम भी खाओ ये बासी रोटी, मैं खा लूंगी मेरे बिस्किट। चलो गाइस चलते हैं। ज़ैनब, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए। सलीम, आप बस कोई काम शुरू कर दें, फिर सारे हालात पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूं कि कहीं से कुछ पैसों का बंदोबस्त हो जाए, मैं अपना कारोबार दोबारा शुरू कर सकूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि पैसे कहां से आएंगे। एक बात कहूं, सलीम, जब तक कारोबार का कुछ नहीं हो रहा आप कुछ जॉब कर लें, कम से कम घर के अखराजात तो निकलें। तुम जानती हो ज़ैनब, हमारे खानदान में आज तक किसी ने नौकरी नहीं की। मैं नौकरी नहीं कर सकता। सलीम, चाहे हम लोग बर्बाद हो जाए। प्लीज ऐसा मत कहो। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं, बस तुम दुआ करो। सलीम, मैं दुआएं कर रही हूँ, बस कुछ अरसे के लिए नौकरी कर ले, थोड़ा थोड़ा करके जमा करेंगे, फिर आप उन्हीं पैसों से कारोबार शुरू कर लीजिएगा अपना। याद आ गई ना तमन्ना आपा की। वैसे तो कोई सालों साल नहीं पूछता तमन्ना आपा को, गलती से भी आके कि तमन्ना आपा मर गई या कि जिंदा है। आपा ऐसी बात नहीं है, आप तो उनके हालात जानती हैं ना, पिछले 1 साल से कोई काम काज नहीं कर रहे, और ऊपर से बस खबरदार जो एक लफ्ज भी मेरे भाई के खिलाफ बोला होगा। अरे अच्छा खासा कमाता धमाता दिया था तुझे। मनहूस, कुछ औरतें ही इस कदर मनहूस पैर की होती है कि आते के साथ ही सारा रिस्क चाट जाती हैं दीमक की तरह, और फिर तेरी तरह ना सारी उम्र अपने मियाँ को कोसती रहती हैं। आपा, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप मुझे सुना रही? सुनाओ नहीं तो क्या शाबाशी दूं? हैं? एक तो मियाँ की बुराइयां कर रही है और ऊपर से हिम्मत देखो। अरे आपा ऐसा मैंने क्या कह दिया जो मुझे सुना रही हो? माफी चाहती हूँ आपा, अगर आपको बुरा लगा तो। चल काम की बात कर, आना कैसे हुआ ये बता। आपा, वो दरअसल अम्मा, ये 15,000 रुपए ऊपर वालों ने किराया दिया है पिछले महीने का। क्या हुआ है? जाना यहाँ से, खड़ा मुंह देख रहा है। अब चल काम की बात कर, बोल। आपा, दरअसल वो उम्मीद के स्कूल की 4 महीने की फीस अदा नहीं हुई। अगर इस महीने उसकी फीस अदा ना की तो उसका नाम स्कूल से काट देंगे। हाँ तो जाओ, जाके फीस जमा करवाओ।
कैसी बातें कर रही हैं आप? घर में 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं है, फीस कहाँ से अदा करूं? अगर आप मुझे 10,000 दे देंगी तो मैं बहुत जल्द आपका कर्ज। बस, बहुत चालाक है तू ज़ैनब, ये तेरी चालाकियां नहीं जाएंगी। अरे मौका देखते ही फायदा उठाने की कोशिश करती है। अभी मेरे हाथ में पैसे देके नहीं और फट जरूरत पड़ गई। नहीं कसम से आपा, मैं आपसे यही बात करने आई थी। हाँ, और जैसे तो तुम्हें पता था कि मैं 1-1 हजार के 10 नोट थाल में सजा के तुम्हारे लिए बैठी हूँ, है ना? चल जाके अपने भाई से मांग पैसे। मेरे ऊपर तो पहले ही इतनी जिम्मेदारियां हैं मेरे बच्चों की। आपा अगर उनसे मांगने होते तो मैं बहुत पहले ही मांग चुकी होती। घर की बात है, अगर घर में रहे तो अच्छा है। हेलो, अरे सारे जहान को पता है तुम्हारे घर के हालात बीबी, और बेवकूफ बनाने को भी तो मिली तो कौन? अरे ये मासूम बेचारी तमन्ना। चल जा किसी और को बेवकूफ बना। अम्मी चले ना, मेरे लिए नए कपड़े भी खरीदने और मेरे दोस्त की सालगिरह का गिफ्ट भी। अरे मेरी बच्ची, मेरी शहजादी, मेरी जान, चल मैं कुर्बान, चल। आए, आए। अच्छा, मैं सलीम से बात करूंगी। मैं कोई छोटा मोटा काम वाम कर लूं। इस तरह दर दर जाके यूं ही पैसे मांगती रहोगी तो हमारे खानदान की इज्जत तो खाक में मिला होगी ना। अच्छा सुनो, ये ले जाना उम्मीद के लिए, बच्चे खुश हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, इसकी कोई जरूरत नहीं। अल्लाह हाफिज। हेलो, तेवर तो देखो इनके। अगर आपने 1 हफ्ते के अंदर अंदर उम्मीद की फीस जमा नहीं करवाई तो मुझे मजबूरन स्कूल से उम्मीद का नाम काटना होगा। आज तुम लोगों के सामने मेरी बुराई करोगी, उनकी हमदर्दियां बटोरोगी तो लोग तो तुम्हारी मदद करेंगे। अरे अच्छा खासा कमाता धमाता दिया था तुझे। अगर कुछ औरतें ही इस कदर मनहूस पैर की होती है कि आते के साथ ही सारा रस चाट जाती हैं दीमक की तरह। अंधी की औलाद थोड़ा तेरे बाप का है क्या?